ताऊ चाचा मामा फूफा कोई नहीं था जिसने अपनी पहचान खुद ने बनाई। आज बच्चा बच्चा मुझे एनएसएस के नाम से जानता है। मैं प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी का, लेकिन लोग मेरी आइडेंटिटी मिनिस्ट्री में अगर कोई मीटिंग्स भी होती है उनसे कहते ठीक है एनएसएस यानी आबिद से बात कर लेना। ये अपने आप में एक पहचान होना बहुत बड़ी बात है कि आपके काम से आपके और ये मैं चाहता हूँ कि ये आइडेंटिटी आप लोगों की भी बने। अवार्ड मिलना नहीं मिलना, मैंने कभी अवार्ड के लिए काम नहीं किया। मेरा इतना वर्क है, अगर मैं चाहूँ तो इंदिरा गांधी अवार्ड, यूथ अवार्ड, इन सब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लोग मुझसे कहते भी हैं, मैंने कहा नहीं कोई जरूर नहीं, काम करना, समाज सेवा करनी। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कंप्यूटर इंजीनियर, वो छोड़ के मैं सोशल सेक्टर में आया हूँ। घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे, मुझे इंजीनियर बनना था, और जामिया ने मुझे साइकोलॉजिस्ट बना दिया, सोशल वर्कर बना दिया। तो ये अपने आप में चेंज है। मैंने उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी जिस टाइम पे कंप्यूटर के लोग घर पे कंप्यूटर नहीं होता था। 1997 में किसी के पास, जामिया में किसी एक प्रोफेसर के पास कंप्यूटर होता था। उस टाइम पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। बट मुझे लगा कि मैं सोशल सेक्टर में अच्छा काम कर सकता हूँ और लोगों के काम आ सकता हूँ। उसी की सर्विस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ब्लड पे मेरा यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अगर किसी को दिल्ली में ब्लड की जरूरत पड़ती है, वो सारे चैनल घूमने के बाद लास्ट कॉल अगर आएगी तो मेरे नंबर पे आती है कि हमें ब्लड की जरूरत है। लास्ट कॉल, अभी इसी बीच में यहाँ बैठे बैठे मेरे पास 2 कॉल आ चुकी हैं ब्लड के लिए। मेरा एक दोस्त है यूपी में, उसके फादर के, अभी मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूलिंग साथ की, अशोक गौड़, वो एटा से आ रहा है, उसके फादर के अभी कुछ प्रॉब्लम हुई, उसे एस्कॉर्ट लेके आ रहे हैं उनके पापा को, तो मुझे वहाँ भी जाना है। प्लस अभी एक हमारे यहाँ डॉक्टर कौसर थे, उनके भी फैमिली में कोई बीमार है, उन्हें भी ब्लड की जरूरत है। तो आप में से कोई बच्चा ब्लड डोनेट करना चाहेगा? मैं आपको अभी एक नंबर शेयर की जरूरत पड़ेगी, वो कल पड़ेगी। मेरे दोस्त के फादर हैं, मुझे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग जो डोनेट करना चाहें वो टच में रहना, किसी टाइम भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें समाज सेवा करते हुए, वॉलंटियर करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। ये हम जज्बा कब पैदा होगा? जब हम लोग दिल से किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। हम लोग 1 साल एनएसएस कर लेते हैं, 2 साल तो हम सीनियर बन जाते हैं, एक एक्टिविटीज करते हैं तो हम सीनियर बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम सीनियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए होती क्या है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर को बनने के लिए। बट कुछ वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पास आउट होने के बाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे शिवा खड़े हो जाएंगे अपने सिर पे, शिवा प्लीज। ये हमारे साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने BFA से किया, MFA किया, उसके बाद में ये स्कूल टीचर हैं और एज ए ओपन यूनिट मेंबर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनके लिए जो भी क्लैप की जाए वो करनी है। उसके बाद सना जमाल है जो पास आउट हो चुकी हैं, ये चाइना घूम के आ चुकी हैं, लेकिन ये भी एज ए ओपन यूनिट मेंबर हमारे साथ हैं। उसके बाद में शराफत खड़े हो जाएंगे, अपनी शराफत दिखाएंगे प्लीज। और नासिर अभी नहीं है, उमैर खड़े हो जाएंगे। यासिर का धोखे से एडमिशन हो गया है, यासिर भी हमारे साथ जुड़े रहे। और देखिए कोई भी सफर होता है इतना ऐसे नहीं होता, उस सफर में बहुत हर्डल आते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग, हर इंसान आबिद बनना चाहता है और ग्रुप लीडर बनने के साथ ही अपनी टीम को बुरी तरह से डांटता है। मेरी तरह से जैसे उसे ग्रुप लीडर बना देंगे फौरन उसके अंदर सारे बैक्टीरिया आबिद वाले आ जाते हैं और वो डांटना शुरू कर देता है। नहीं, आप डांटिए अपनी टीम को, बट आपको पता होगा मैं आपको डांटता हूँ तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ता हूँ, आपके लिए मांगे पूरी कराता हूँ। आपने सोचा होगा कि आपको टी-शर्ट मिलेगी, सर मुझ पे सटायर कर सकेगा कि आप इन सबको टी-शर्ट दे, बट हम ये डिस्कस करते हैं इवनिंग में। हम अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगे जो आप लोग मुझसे नहीं कहते। अब ये लगाइए पूरे दिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च करने के लिए, सिर्फ आज अगर पूरे दिन आप हमारे साथ हैं तो सिर्फ मैं आपके ऊपर 17 रुपए खर्च कर सकता हूँ, ओनली 17 रुपीज। क्या पॉसिबल है? आपने सुबह से कितने का खाना खा लिया? 25 रुपए की थाली, एक चाय। तो ये सब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें देता है, हमारे वाइस चांसलर, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से हम लोग अप्रूव कराते हैं कि हमारे वॉलंटियर के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 97 से टिल डेट मैंने यहीं से मास्टर्स किया है, यहीं से ग्रेजुएशन किया है, यहीं से काउंसलिंग डिप्लोमा किया है, यहीं से चाइल्ड राइट्स किया है, यहीं मैं एज ए काउंसलर वर्क किया है, एज ए रिसर्चर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। मेरी सैलरी थी उस टाइम 5,500 रुपये। मैंने रिसर्चर शुरू किया। दिल्ली में जब मैं आया था तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई
डोर टू डोर मार्केटिंग करके की है, ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ाऊँ। मैंने अपनी फैमिली से 94 से 5 पैसे भी नहीं लिए, 94 से। मेरी पूरी फैमिली यहीं दिल्ली में रहती है। किसी बात पे मैं उनसे लड़ाई करके बाहर आ गया था। वो था ना बड़े यंग एज, टीन एज जो होती है, उन्होंने मेरे एक चाटा मार दिया, मैंने घर छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही मुकाम पे आ गया। शायद उनके साथ रहता तो मैं नहीं बन पाता, क्योंकि आराम की आदत हो जाती। तो ये स्टोरी इसलिए बतानी ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ इतनी ईजी नहीं मिलती जो आप लोग सोचते हैं। यहाँ आना इतना ईजी नहीं होता। उसके बाद मैंने PhD करी। PhD अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे गाइड मिले कि वो मेरे बड़े भाई की तरह से भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे फादर की जगह भी हैं। मैंने अपने फादर को नहीं देखा, मैंने बचपन में मुझे याद भी नहीं मैंने अपने फादर नहीं देखे। मदर की डेथ जब मैं दिल्ली आया था उस टाइम पे हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजी हैं, तभी इसीलिए मैंने जब मदर की डेथ हुई तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के, मुझे लगा दुनिया में कुछ नहीं होता, सबको ऐसे होता, लोगों के काम आना चाहिए। तो उस दिन से मैं सोशल सेक्टर में एंट्री कर गया। मुझे बंद करना था MSW, लेकिन ग्रेजुएशन में 1% मार्क्स कम रह गए, तो साइकोलॉजी में एडमिशन मिल गया। रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो स्पोर्ट्स खेल के आया था नेशनल लेवल का, बेसबॉल प्लेयर था तो स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन हो गया। तो किस्मत कैसे कैसे भटकाती है कुछ समझ में नहीं आता। साजिद सर मेरे मेंटोर है, उस टाइम में साजिद सर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे। मुझसे कहने लगे पागलों के डिपार्टमेंट में क्यों एडमिशन ले रहा है, ये साइकोलॉजी वाले पागल होते हैं। मैंने नहीं सर इसी में पढ़ूंगा, मजा आएगा। तो साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया। जब साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा तो हम पूछते हैं ना भाई तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो हमारी एक टीचर होती थी, उनसे उन्होंने पूछा PhD कौन कौन करेगा। हमने भी हाथ उठा लिया शराफत में। उन्होंने कहा ओहो आबिद भी PhD करेगा। उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी पूरी क्लास में, लिटरली। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका समय जवाब देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और PhD नहीं करा, इस टाइम मैं 4 बच्चों को PhD करवा रहा हूँ। मेरे अंडर में मेरे 4 स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं PhD करवा रहा हूँ। तो अल्लाह, वो जो है ना नीली छतरी वाला, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो मैं डुगडुगी की तरह से घुमाता रहता है। और जब मेरा वहाँ उस फैकल्टी में एज ए गेस्ट फैकल्टी के लिए अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, मैं लिटरली रोता हुआ अपने डिपार्टमेंट से उतरा था 2008 में। 2008 से मैं उतर के नीचे आया और मैंने कहा अल्लाह अगर तू है यार, मुझे इज्जत से इस डिपार्टमेंट में भेजना, अदरवाइज 2008 से 2016 तक मैं अपने डिपार्टमेंट के पहली सीढ़ी पे भी मैंने कदम नहीं रखा था। मैंने कहा इज्जत मिलेगी तो डिपार्टमेंट जाऊंगा, अदरवाइज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सूरत भी नहीं देखूंगा। 2008 और 2016 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। नेक्स्ट नवंबर 7 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने जिस दिन मैं ज्वाइन करने जा रहा था, आप समझ सकते हैं जो आपकी मन की जो इच्छाएं पूरी होती तो आपके अंदर, मैं रो भी रहा था, खुशी भी थी, वो खुशी के आंसू थे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसे इजी नहीं मिलती। जामिया में मुझे सिर्फ 3 लोग डांट सकते हैं पूरी लाइफ में, मेरे बड़े भाई जिन्होंने हमारी परवरिश की, दूसरे अकबर सर जो मेरे इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में गाइड, और तीसरे एन्यू खान सर। वकार भाई मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। ये वो लोग हैं जो मुझे डांट सकते हैं कहीं भी पब्लिकली। मुझे कोई डर नहीं लगता, मतलब कोई बुरा नहीं लगता। मैं डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अकबर सर मुझे अभी भी डांट देते हैं बच्चों के सामने। आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। आप कितने ही बड़े हो जाएं, टीचर के लिए आप उनके स्टूडेंट ही रहते हैं। अगर ये जज्बा हमारे बीच में रहे कि मेरे टीचर मुझे डांट रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं। डांटने का पता चल जाता है। एक होता है बेइज्जती करना, जैसे मेरी की लोगों ने, मेरे टीचर ने मुझे बेइज्जत करके डिपार्टमेंट से निकाला था। मैं रोता हुआ डिपार्टमेंट से उतरा, उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन उसका जवाब अल्लाह ने दिया। लेकिन जो मेरे ये मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया, और कोहली सर ने, उनका मेरी लाइफ में वो योगदान है, और हाजरा कुमार जिन्होंने मुझे पहली बार नौकरी दी इस जामिया में एज ए रिसर्चर। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है, बट उन लोगों की वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ। प्लस साजिद सर, उनके साथ मैंने काम किया। साजिद सर ने, कोहली सर ने फ्री हैंड दिया, साजिद सर ने एडमिनिस्ट्रेशन बताया कैसे किया जाता है, डील कैसे होती है। सर तीनों प्रोफेसर, तीनों कोऑर्डिनेटर, डिफरेंट एटीट्यूड्स, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल, सबके साथ काम करना वेरी टफ टास्क। एन्यू खान सर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, कोहली सर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, और साजिद सर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था।
इन तीनों प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, प्लस अभी भी सीख रहा हूँ। आदमी की ज़िंदगी बचपन से झूले से और कब्र तक आदमी सीखता चला जाता है। कोई ये सोच ले कि मैंने मैनेजमेंट सीख लिया, आई एम परफेक्ट, उससे समझ लीजिए उसका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। अगर किसी के अंदर ये तकब्बुर आ जाए कि मुझसे सब कुछ आता, मैं सब कुछ कर दूंगा, समझ लीजिए वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। तो कभी भी आप लोग कितने भी मुकाम पे पहुंच जाएं, अपने टीचर्स के लिए कभी भी गलत मत सोचिए, बुरा मत सोचिए। ऊपर वाला भी देख रहा है, प्लस जो टीचर आपको डांटते हैं वो आपके भले के लिए डांटते हैं, वो बाद में समझ में आता है जब आप अगले मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एनएसएस का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने सुबह से श्रमदान किया। हमारे क्या, हम क्या सिटी वर्क करें? हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, हम लोग जहाँ पे कोई झाड़ू पोछा लगाने थोड़ी आए हैं, बट हमारी ड्यूटी बनती है अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करें। और वो कैसे किया जा सकता है? अपनी लाइफ का कुछ समय कम्युनिटी सर्विस में दें। प्लस हमने जो यूनिवर्सिटी में काम किया वो इसलिए किया है कि लोग जो हम ही लोग, कल को मैं कैंटीन में बैठ के जब मैं टेबल पे बैठूं तो वो डिस्पोजेबल कप वहाँ ना छोड़ के आऊँ, क्यारी में न डालूं, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारी होती, पानी रह जाएगा उसके अंदर, डेंगू मच्छर पनप जाएगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए हमने आपसे एक कम्युनिटी सर्विस करवाई। एनएसएस कहता है कि आप अपनी लाइफ के 2 साल में जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप 2 साल तक एनएसएस कर सकते हैं। 1 साल में आप 120 आवर्स एनएसएस को दीजिए, 120 घंटे, प्लस पूरी लाइफ के 240 घंटे आप एनएसएस को दीजिए, जिससे कि आप एनएसएस कर सकते हैं। और आपको एक नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 240 आवर्स कंप्लीट करने का। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद अगर ऐसा किया जाए तो गवर्नमेंट वाली पॉलिसी बना देते हैं। 1 साल तो हमें एनएसएस समझने में लग जाता है, हमें समझ में नहीं आता एनएसएस होता क्या है। हम लोग फॉर्म भर के चले जाते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने फॉर्म फिल किया है, हमने फॉर्म इसलिए भर दिया क्योंकि मेरी क्लासमेट ने फॉर्म भर दिया। बट जब आप किसी एक्टिविटीज़ में आते हैं आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। हो सकता है आज जिन बच्चों ने यहाँ पे एनएसएस ज्वाइन किया है उनको बोर लगे, कहाँ फंस गए, पूरे दिन बर्बाद हो गया, सर ने पका दिया, लेक्चर ये वो सब। बट कुछ लोग इसी से निकल के हमारे पास आगे आते हैं जो हमारी कोर टीम बन जाते हैं। कोर टीम का मतलब हमारे हैंड्स, जिन पे हम फक्र करते हैं, जिन पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो वो लोग, वो आप भी बन सकते हैं। और हमारे एनएसएस के कुछ वॉलंटियर ऐसे हैं जो आज मीडिया लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओज में बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, प्लस मासकॉम में हर साल जाते हैं, एमएसडब्ल्यू में एडमिशन होते हैं। मुझे अलहमदुलिल्लाह खुशी होती कि मेरे किसी भी एनएसएस वॉलंटियर की अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होती, इतना एक्टिव रहने के बाद भी। कोई वॉलंटियर मेरे पास रोता हुआ नहीं आता, सर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, अब मैं कैसे एग्जाम दूँ। अलहमदुलिल्लाह ये अपने आप में फ़ख्र की बात है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई भी करते हैं और अपने एनएसएस एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करते हैं। तो एनएसएस में आने का मेन मकसद ये होना चाहिए, हमें कम्युनिटी सर्विस करनी है। एनएसएस के इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है, एनएसएस में और क्या क्या आप कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एनएसएस में करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे अगर आप 7 डेज के 2 स्पेशल कैंप कर लेते हैं, जो हम लोग डे नाइट कैंप लगाते हैं गांव में। हमारे एक लिमिटेशन है, हम 40 किलोमीटर के रेडियस में कोई डे नाइट कैंप लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग गांव में जाके वहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ की बेस पे काम कर सकते हैं। वहाँ के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे लिटरेसी की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, रोड इश्यूज हो सकते हैं, उन पर हम काम करते हैं। प्लस उसके बाद में नेशनल लेवल के कैंप्स होते हैं, एनआईसी कई सालों से हम लोग अपने यहाँ लगा रहे हैं, 2-3 साल से नेशनल लेवल का कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बॉयज़ एंड गर्ल्स 50-50 रेशियो में हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं। देन फिर हम लोग उन्हें इसी तरह से आपकी तरह से ग्रुप में डिवाइड करते हैं और वो काम करते हैं। 7 डेज का कैंप होता है। प्लस हमारी टीम भी बाहर जाती है, हमारे वॉलंटियर भी बाहर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे मेगा समर कैंप। मेगा समर कैंप में अभी आने वाले हैं हम लोग, एक तो हो चुका है, प्लस अब आएंगे। उसमें आप लोग, वो बहुत बड़ा मेला होता है, 300-400 स्टूडेंट का मेला होता है, उसमें आप लोग बाहर जाएंगे, प्लस उसमें आप लोग अपना बेस्ट दे के आते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एनएसएस में उनका सिलेक्शन होता है। हमारे एनएसएस में कोई अप्रोच, कोई सोर्स, में फ़ख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी भी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका मुझे कोई डर नहीं रहता। क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी वॉलंटियर है जो दिन रात मेहनत कर रहा है एनएसएस में, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारे यहाँ हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं, जितनों के साथ ही मैंने काम किया, कोहली सर,
साजिद सर, अबैनियो खान सर, सब सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं उन्हीं बच्चों को डिजर्व को जाना चाहिए जिन बच्चों ने एनएसएस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। उसके बाद होता है एडवेंचर कैंप। एडवेंचर कैंप में हमारे हिल स्टेशन पे लगते हैं, राजस्थान में लगते हैं, जहाँ पे हमारी एक चीज़ और मैं बताऊँ, एनएसएस में किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती है। शुरू में आप लोग अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं, फिर उसको आप बिल इरेज करते हैं, देन वो रिएम्बर्स हो जाता है। तो कोई भी आपकी जेब से पैसा नहीं खर्च होता। प्लस एडवेंचर कैंप में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर रेशियो में जाते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग जोन से अलग अलग टीमें आती हैं, उसमें भी जाके एडवेंचर एक्टिविटीज़ करके आते हैं। हमारा एक वॉलंटियर अबू बकर अभी एडवेंचर्स ट्रेनिंग लेने जाएंगे, नवंबर में जाना है। कौन सी डेट है? 21 नवंबर से ये एडवेंचर्स मॉनिटरिंग का एक कोर्स करने जा रहे हैं। तो इनका सिलेक्शन हुआ है, इनके लिए क्लैप कर सकते हैं। अभी प्री-आरडी कैंप के सिलेक्शन होने हैं, कुछ जगह हो गए, छत्रसाल स्टेडियम में हो गया, लेकिन हमारे यहाँ से अभी नहीं गया कोई बच्चा। उसका भी प्री-आरडी कैंप के लिए सिलेक्शन होता है। पहले उनकी हाइट होती 155 टू 170, उन्होंने हाइट चेंज कर दी है, 155 टू 170 और 170 टू 180, ये उन्होंने हाइट चेंज की अभी। ये 155 टू 170 गर्ल्स की हाइट कर दी है, जबकि उन्हें कम करनी चाहिए थी, उन्हें करनी चाहिए थी 150 टू 160, क्योंकि लड़कियों की हाइट कम होती चली जा रही है, बढ़ नहीं रही। पर वहाँ पे लोग एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाइट कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। आप देखेंगे लोगों की हाइट कम हो रही है। प्लस उसके बाद में उन्हीं बच्चों में से आरडी कैंप में सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ के जो प्री आरडी कैंप करके आ चुके हैं, सना प्री आरडी कैंप करके आ चुके हैं, और शिवा बॉयज में, और कौन जिसने प्री आरडी कैंप किया? और कोई नहीं? प्री आरडी खड़े हो जाएंगे। ये दो वो वॉलंटियर हैं जो प्री आरडी कैंप करके आ चुके हैं, बैठ जाइए। उसके बाद में एडवेंचर कैंप कौन कौन बच्चे करके आ चुके हैं, खड़े हो जाएंगे। एडवेंचर कैंप प्लस एनआईसी, उसके बाद वो छोड़िए वो कैंप में। उसके बाद मेगा समर कैंप शिवा ने अकेले ने किया, ये बहुत कैंप कर चुके हैं इसलिए। उसके बाद में फिर आता है हमारा आरडी कैंप, रिपब्लिक डे परेड कैंप। दो कैंप हम जामिया में लगा चुके हैं। वो हमारे एनएसएस का सबसे प्रेस्टिजियस कैंप होता है, रिपब्लिक डे परेड कैंप। दो कैंप हमने जामिया में लगाए। 1 महीने तक ऑल ओवर इंडिया के आप जैसे शरीफ बच्चों को टेंटों में विद डिसिप्लिन अकोमोडेट करना, विद डिसिप्लिन 1 महीने तक आज के यूथ को करना क्या आसान बात है? इज ए वेरी चैलेंज। डे नाइट कैंप, जहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड है हमारा एनसीसी का, वहाँ पे हमारे 2 एनआईसी 2 आरडी कैंप में लगा चुका हूँ। ऑल ओवर इंडिया के 240 वॉलंटियर्स, बॉयज एंड गर्ल्स 50-50 रेशियो में विद डिसिप्लिन। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शिकायत नहीं, कोई टीजिंग, कोई बदतमीजी, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये भी सबसे अच्छी बात है, 2 आरडी कैंप लगाना हमारी जामिया के लिए फख्र की बात है। उसके बाद में फिर आता है हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। हम कई साल से लड़ते चले आए कि भाई यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारा क्या रहता है। तो प्लस 2 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे 2 वॉलंटियर घूम के आए, एक में सना, खड़े हो जाएंगे, और एक उमैर। ये 2 वॉलंटियर वो हैं, हमने 6 लोगों के नाम भेजे थे, जिनमें से हमारे 2 सीनियर डी से भेजे। हमने जो नाम सेंड किए थे सीनियर डी से, किसका नंबर पहले आ रहा है, तो हमने 2 नाम पहले किए थे, सना एंड उमैर। उसके बाद में था शाइस्ता और नयाब और साकिब, आशना और साकिब। ये 6 लोगों के नाम हमने सेंड किए थे, जिसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हमारी जामिया से हुआ। तो ये एनएसएस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप प्लस अवार्ड्स, इंदिरा गांधी अवार्ड। आज मुझे प्रेसिडेंट हाउस जाना था, वहाँ पे आज अवार्ड सेरेमनी थी। मैंने क्लियर मना कर दिया, मैंने मेरे अपने घर में फंक्शन है, मेहमान नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ जाके ऑडियंस बनना था, वहाँ जाके क्लैप करने थे। अपने घर का फंक्शन छोड़ के मुझे क्लैप करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। हाँ, प्रेसिडेंट से के साथ फ़ोटो खींचने का मौका मिल जाता, बट क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी ऑडियंस मुझे वहाँ नहीं मिलती। मेरे अपने वॉलंटियर को छोड़ के जाने का मुझे बिल्कुल भी वो नहीं रहा। मैंने राधी सर से मना कर दिया था, सर मैं नहीं जाऊँगा। सर मुझ पर कटाक्ष भी करने लगे, सर मुझ पर कटाक्ष करने लगे, घर जाओ तुम्हें तो फ़ोटो खिंचवाने का शौक है, तुम प्रेसिडेंट। मैंने नहीं सर, घर का फंक्शन छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो आपके सामने
क्योंकि हम एनएसएस को दिल से करते हैं, और जो आदमी काम दिल से करता है उसमें कोई चीज़ अड़चन नहीं आती। अगर आप लोग बैनर लगाने जाते हैं, अगर आप दिल से लगाने जाएंगे तो बहुत अच्छे से लगाएंगे, अगर मजबूरी में लगाएंगे तो एक टांग ऊपर जाएगी, एक टांग नीचे जाएगी, टेढ़े मेढ़े बैनर नजर आएंगे, और एक रात में ही वो फट के नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोगों को आज काम करने में बहुत मजा आया होगा, कुछ लोग बड़े शर्म से उड़ा रहे होंगे दो उंगली से, फिर फोटो भी खिंचवा रहे होंगे, देखो मैंने उड़ा लिया, फोटो खींच लो, लाइक दिस। बट जब अगली बार 2 अक्टूबर को हमें काम करना है, बहुत इवेंट है हमारे पास। 2 अक्टूबर को एक इवेंट है, प्लस सीसी में 28 तारीख को एक इवेंट है, 28 तारीख को आपकी एक ट्रेनिंग है। 28 तारीख को जो टीम हमारी फर्स्ट अक्टूबर को आपको काम करना है, वही टीम हमें आपको ट्रेन करने के लिए 28 तारीख को हमारे जामिया में आ रहे हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे काम करना है फर्स्ट को स्कूलों में जाके। 2 अक्टूबर को आपको पूरी जामिया में प्लस नेबरहुड कम्युनिटी में काम करना है, ये प्लास्टिक अवेयरनेस के ऊपर, के लोग आप प्लास्टिक को कम यूज़ करें। तो ये इवेंट इस महीने के हैं। अगले महीने में आपका फाउंडेशन डे, जामिया फाउंडेशन डे है, उसमें आपकी टी शर्ट बनेगी। आपका ये नियर अबाउट 120 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, नियर अबाउट, इसमें से ही 60-70 बच्चों का सिलेक्शन होना है। आपके पूरी जामिया की एक ही टीम रहेगी, आपके 2 तरह के वॉलंटियर आपके कैंपस में नहीं रहेंगे, एक ही क्योंकि मैं 2 के से DSW टीम में भी हूँ और NSS की टीम में भी हूँ, तो एक ही वॉलंटियर होने चाहिए। हमारे बच्चे बड़े कहते हैं सर ये VIP वॉलंटियर, वो कल्चर हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, सारे वॉलंटियर सारे स्टूडेंट एक ही होते हैं। अब देखिए हमारे साथ आज भी सुबह कुछ VIP वॉलंटियर जुड़े थे, वो चले गए। पॉलिटिकल साइंस की टीम हमसे आगे जुड़ी थी, वो VIP वॉलंटियर थे, दिखावे के काम करने के लिए है। एक नहीं बेटा, सबकी बात कर रहे हैं, तुम तो पुराने हैं, तुम NSS वॉलंटियर उस टाइम जो बच्चे आए थे, क्योंकि उन्हें नवैसर लेके आए थे, बट वो दिल से नहीं आए थे। उन्होंने उनके सर ने कहा चलो चलो, अगर वो एक बार NSS का फॉर्म खुद भर आके भर देंगे फिर उन्हें कोई परेशानी नहीं, फिर वो कभी NSS नहीं छोड़ेंगे। एक होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेकर आना, बट क्योंकि उन्हें अभी NSS के बारे में नहीं पता, हो सकता है उनमें से हमें बहुत अच्छे स्टूडेंट अभी मिल जाएं जो हमें हमारी यूनिवर्सिटी को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। प्लस हमारे बच्चे डिबेट अच्छा बोलते हैं, हमारे बच्चे एक्सटेम्पोर अच्छा बोलते हैं, हमारे बच्चे अच्छी कमांड देते हैं, हमारे बच्चे एक्टिंग अच्छी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें NSS वॉलंटियर में आ जाती हैं। तो प्लस आज देखिए वॉलंटियर वो हैं जो अपने टेस्ट भी दे के आ रहे हैं, NSS एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, प्लस आज भी हमारे कई वॉलंटियर ऐसे जिनके टेस्ट थे जो अपना सेशनल भी दे के आए, चले गए, टेस्ट दे के वापस आ गए। वो हो सकता है वापस नहीं आते, घर भी रुक सकते थे, बट ये उनका जज्बा है क्योंकि उन्हें NSS करना है, और NSS बाई फोर्स नहीं होता, बाई चॉइस होता है। यहाँ आप लोग आए बाई फोर्स नहीं आए, आपकी मर्जी। अभी पीछे से उठ के कुछ वॉलंटियर किया, मैंने उनको रोका, मर्जी है वो चले जाए भाई, ज़बरदस्ती तो इस रूम में नहीं बैठाया जा सकता। आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि प्लीज़ बैठ जाइए, मैडम ने कहा बैठना है तो बैठना है, नो, आप यूनिवर्सिटी यूथ हैं, आपकी मर्जी, आप NSS कीजिए, आपकी मर्जी नहीं कीजिए, बट NSS करेंगे अपने लिए करेंगे। प्लस कुछ बच्चों की गलतफहमी होती है कि हम NSS जो है आबिद सर के लिए कर रहे हैं, सॉरी, मेरे लिए NSS कोई नहीं कर रहा है, हम सब यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, हम सब यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं। मैं सोचने लगूँ मैं NSS NU खान सर के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर है, जब मैं ऐसे स्टूडेंट था तो उस टाइम पे बशीर साहब वाइस चांसलर थे, उनकी डेथ हो गई तो जकी साहब आए, जकी साहब के बाद शाहिद मेहदी साहब आए, मुशीर साहब आए, और ये अपने जंग साहब आए, तलत साहब आए, और अब नजमा मैम है, साजिद सर है। इतने वाइस चांसलर के साथ मैंने काम किया है, तो क्या मेरे साथ तो टैग जुड़ जाना चाहिए था, बट नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं, और हमारे उसमें हमारी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा मेन मकसद है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। थैंक यू वेरी मच।